आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनप्रीता है और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं साइंस स्टूडेंट्स हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर मुकेश कुमार है। मेरी मम्मी जी का नाम श्रीमती गुरमीत रानी है और मेरे पापा हैं जो वो गेहूं मंडी में काम करते हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से किसमें कितना है दम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि जिन्होंने मुझे इतने आगे तक बढ़ाया और मुझे ग्रैंड फिनाले में जाने का मौका मिला। मैं साइंस स्टूडेंट्स हूँ। मैं सबसे पहले मेरा जो बचपन में सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं, इसलिए मैंने साइंस ली। लेकिन आगे आगे करते करते मुझे जो किसमें कितना है दम की टीम मिली, मेरा थोड़ा सा शौक़ था सिंगिंग का, तो वो आए और उन्होंने बोला कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें मेरा आगे सिलेक्शन हो गया, तो मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट बन गया, तो इसलिए मैंने सिंगिंग की। ए गल तू भी जानदा ए तेरा किन्ना कर दिया, न कै होवे न रह होवे इस जग तो डर दिया, तू हथ फड़ के ले जा सिद्धुआ क्यों करदा वे शखियां अजकल वे पल पल वे तैनू वेखदियां अखियां न सौंदियां ने न चाहुंदियां ने होया दी पक्कियां हो हर वार ही तू मिलिया वे मेरे दिल विच टोलन ते तेरा ही ना निकले वे मेरे बुलियां खोलन ते मैं चली जी हो गईयां वे मैनू आख दियां सखियां अजकल वे पल पल वे तैनू वेख दियां अखियां न चाहुंदियां ने न सौंदियां ने होया दी पक्कियां। KKHD टीम से मेरी मुलाकात स्कूल में हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने हम लोगों को बोला कि इसमें पार्टिसिपेट, ये कोई प्रोग्राम है जो आपको टीवी पे लेके आ सकता है, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर निकाल सकता है। KKHD टीम का पहला जो मेरा राउंड था वो मैंने ऑनलाइन किया। ऑनलाइन मैंने घर पे आके वीडियो बनाई, सॉन्ग गाया, तो मैंने उन पर वो व्हाट्सएप पर सेंड किया, तो उनका मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि आप सिलेक्ट हो चुके हो और आपका अगला राउंड के लिए आप रेडी रहना। तो मैंने अगले राउंड के लिए तैयारी की। तो अगला राउंड जो मेरा सेकंड राउंड है वो मेरा कैथल में हुआ था। कैथल में मैंने उसमें सॉन्ग गाया, तो वहाँ पर भी मैं सिलेक्ट हो गई। तो थर्ड राउंड के लिए उन्होंने बोला मेरे को कि आगे आप क्लासेस ज्वाइन करो, अगर आप सीखते हो तो बेटर है, वरना आप क्लासेस ज्वाइन करो, ऑनलाइन क्लासेस लो। तो मैंने घर पे आके पापा को बोला कि पापा ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला और आप क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बोला है। तो पापा ने मेरी फ़ीस जमा कराई और क्लासेस मेरी ज्वाइन हो गई थी। उसके बाद मैंने क्लासेस ज्वाइन करना शुरू किया। तो बाद में उनका कम से कम 15 दिनों के बाद मैसेज आया कि आप अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो, आप अगले राउंड के लिए तैयारी करो। जो मेरा थर्ड राउंड है वो टीवी राउंड हुआ था, वो भी मेरा कैथल में ही हुआ था। तो कैथल में मेरा वो राउंड हुआ, मैं वहाँ पर गई, मैंने सॉन्ग गाया, तो वहाँ पर भी मैं सिलेक्ट हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका आगे सेमीफाइनल होगा, तो उसके लिए भी तैयारी करो। नरेश शर्मा, VT क्योड़क मॉडल स्कूल, ये हमारे स्कूल की +2 की मनप्रीत नॉन मेडिकल की
लड़की है, 5 किलोमीटर यहाँ से दूर पड़ता है इसका गांव जसवंती है। बहुत मेहनती है, कभी भी आज तक स्कूल में लेट नहीं हुई। 2 साल हो गए यहाँ स्टडी करती है। किसमें है कितना दम। अब से 3-4 महीने पहले आए थे, उसमें इस लड़की ने अपनी मेहनत पे 4 राउंड पास की है। अब ये फाइनल में सिलेक्ट हो चुकी है। हम चाहते हैं भी ये फाइनल भी जीते, हमारा भी नाम ऊंचा हो, स्कूल का नाम भी मशहूर हो, इसके माँ बाप का नाम भी इसके साथ बढ़े, और इससे यही आशा करते हैं भी ये फाइनल जीत के आए। सभी को नमस्कार। मैं रामदिया, लेक्चरर फिजिक्स क्योड़क। ये जो बच्ची मनप्रीत है, ये हमारे स्कूल में +2 नॉन मेडिकल की छात्रा है और ये बच्ची पढ़ने में बहुत ही अच्छी है। इसका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में सभी विषयों में विशेष रुझान है। साइंस की विद्यार्थी होने के साथ साथ इस लड़की का कल्चरल एक्टिविटी के अंदर भी बहुत अच्छा योगदान है। इस लड़की ने बहुत सारी पेंटिंग प्रतियोगिता, पोइम रिसाइटेशन और बहुत सारे सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। अभी जो एक प्रोग्राम चल रहा है किसमें कितना है दम, इस प्रोग्राम के तहत इसने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया और इस लड़की ने 4 राउंड पास कर लिए हैं। और मेरी और पूरे स्कूल की तरफ से इस लड़की को बेस्ट विशेस हैं कि ये लड़की अपना अगला राउंड भी पार करे, अपने पेरेंट्स का, स्कूल का, इस विद्यालय का, गांव का और पूरे स्टेट का नाम रोशन करे। नमस्कार सभी को जी। मैं मॉडल संस्कृति स्कूल क्योड़क से हूँ, इंग्लिश लेक्चरर सोमपाल। हमारा जो स्कूल है वो काफ़ी पहले से मॉडल संस्कृति स्कूल है। डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 था। ये डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता था। तो जो ये मॉडल स्कूल है, ये पूरे स्कूलों के लिए एक मॉडल के रूप में बनाया गया था। और हमारे स्कूल में स्टडी के साथ साथ दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी चलती रहती हैं। पूरे साल हमारे स्कूल के बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में फर्स्ट आते रहते हैं। हमारे स्कूल में पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो नाटकों में भाग लेना, सॉन्ग में, हमारे जो टीचर हैं, स्टाफ है यहाँ पर, उसका आर्ट एंड कल्चर के लिए वो काफ़ी मेहनती है। काफ़ी बच्चे हर साल यहाँ फर्स्ट आते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे स्कूल की एक लड़की है मनप्रीत, जो कि 12th नॉन मेडिकल की स्टूडेंट है। काफ़ी मेहनती बच्ची है। ये पास के गांव से आती है, तो ये टाइम पे आती है, टाइम पे जाती है। पढ़ने में इसकी बहुत अच्छी रुचि है। इसके साथ साथ इन्होंने एक कॉन्टेस्ट चली थी सिंगिंग की, किसमें है कितना दम, उसमें इसने अपने आप पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट में इसने 4 जो स्टेप हैं वो क्लियर कर लिए। अब ये ग्रैंड फिनाले में पहुंची है, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है इनकी। और मैं कामना करता हूं कि ये 5वां जो राउंड है इसका फाइनल, इसमें भी ये फर्स्ट आके ये अपना, हमारे स्कूल का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, ऊंचा करे। मनप्रीत स्टडी वगैरह तो बहुत होगी, चल आज कोई सॉन्ग ही सुना दे। ओके, मैं तुझे सॉन्ग सुनाती हूँ। सच्चियां प्रीतां जदों ला लीए, सज्जणा नूं नहीं अजमाईदा, दिल जदों दिल ना वखा लीए, हथ नहीं अपना छुड़ाईदा, जे ना होए सोना राजी एक पल भी ना, किते चैन न पाइए नी, लाइए जे यारियाँ फिर यारी तोर निभाइए नी, लाइए जे यारियाँ फिर यारी तोर निभाइए नी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, हिंदी प्राध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योड़क में कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय की छात्रा मनप्रीत, जो कक्षा 12वीं की छात्रा है, इनके बारे में कितना कहूँ, जितना भी कहूँ उतना कम है। ये वह छात्रा है जिसे अगर शॉर्ट नोटिस पे भी किसी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए कहा जाए तो यह उसमें पूर्ण रूप से तैयार होकर के उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती है। और इसने एक बार नहीं कई बार विद्यालय का नाम रोशन किया है। लीगल लिटरेसी कंपटीशन, चाहे वो निबंध लेखन प्रतियोगिता हो, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता हो या कविता वाचन प्रतियोगिता हो, कन्या भ्रूण हत्या पर इसने कई बार प्रतियोगिता में भाग लिया, कविता वाचन किया और विद्यालय का नाम रोशन किया। जो आजकल किसमें कितना है दम प्रतियोगिता चल रही है, उसमें यह विद्यालय की छात्रा मेरे पास आई और इसने कहा सर मैंने इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने इसको मोटिवेट किया और कहा आप में काबिलियत है, आप इसको करके दिखाओ और इसमें विजयी हासिल हो। इसने अपनी प्रतियोगिता में, इस प्रतियोगिता में अपना पूर्ण दम दिखाया और अपने सिंगिंग के कौशल के माध्यम से 4 राउंड पार कर लिए हैं। आज ये हमारे समक्ष फाइनल राउंड में पहुंचकर आई है। मैं
प्रधानाचार्य की ओर से, विद्यालय स्टाफ की ओर से, विद्यालय बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से यही कामना करता हूं कि यह किसमें कितना है दम के फाइनल राउंड में विजयी होकर अपना, अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने गांव का, जिले का तथा राज्य का नाम रोशन करे। अलंकारों का प्रयोग काव्य अर्थात कविताओं में होता है। तो सबसे पहले आओ जाने अलंकार क्या है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना अथवा आभूषण। गहना अथवा आभूषण, आभूषण और गहना इनका काम क्या होता है? सुंदरता बढ़ाना, सौंदर्य में वृद्धि करना या रमणीयता लाना। कोई भी नायक या नायिका अलंकारों का या गहनों का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग क्यों करता है या करती है? ताकि वो अपने आप को औरों के समक्ष सुंदर प्रतीत करवा सके। तो जिस प्रकार अलंकार पहनकर नायक और नायिका सुंदर प्रतीत होते हैं, सुंदर लगते हैं, उनकी सुंदरता में वृद्धि आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार यदि कविता में कवि या कवित्री अपनी कविता में सुंदरता लाना चाहता है या लाना चाहती है तो वो किनका प्रयोग करता है? किनका प्रयोग करता है? हाँ लिखिएगा, अलंकारों का। तो अलंकारों का प्रयोग हम सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं। मेरा नाम मुकेश सर, मैं गांव जसवंती, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं मिडिल क्लास से संबंधित वाल्मीकि जाति और मैं एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला। जो मेरी गुड़िया है मनप्रीत, वह बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। उसे मैं सारी बातें केयर करता हूँ और उसे जो उसको चाहिए मैं उसके समय पे जैसे मर्जी हो करके दिलाता हूँ। पढ़ाई के बारे में या खेल कूद के बारे में जो भी हो मैं उसका पूरा सहयोग करता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा हर एक उसमें पार्टिसिपेट में फर्स्ट बनकर जीत कर आए और मैं अपने भविष्य में कभी भी मेरे जो भी होगा मैं गुड़िया के लिए तय दिन से उसका साथ दूँगा। The full reactions can be written by adding the half reactions for KMnO4 to the half reactions of the reducing agent. Batching wherever increasing, it we respected the reduct. मुझे सिंगिंग के अलावा डांसिंग, मेहंदी लगाना, सिलाई करना, घर में मम्मी के साथ खाना बनाना, इन सब चीज़ों का शौक़ है। मैं घर में मम्मी के साथ काम करवाती हूँ, मुझे उनके साथ काम करवाने अच्छा लगता है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गुरमीत कौर है। मैं गांव जसवंती मुकेश की वाइफ हूँ। मेरे बच्चे का नाम मनप्रीत है। मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम कैथल है। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरी जो बच्ची मनप्रीत है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लगन है। जब मैं उसकी लगन देखती हूँ तो मेरा रोंग खड़ा होता है कि मेरे बच्चे के अंदर एक गरीब घर में रहते हुए भी इतनी जिज्ञासा है कि वो पता नहीं क्या कुछ कर देना चाहती है। मैं उसका तहे दिल से साथ देना चाहती हूँ, पर मैं बहुत गरीब घर से संबंधित हूँ। मैं कुछ चीज़ें उसकी जो उसे ज़रूरतमंद है मैं कुछ बार लेकर दे नहीं, मेरे घर की ऐसी स्थिति हो जाती है कि मैं उसको लाकर नहीं दे सकती, पर फिर भी मैं तहे दिल से कोशिश करती हूँ। जब वो मेरे साथ पार्टिसिपेट करती है कि मम्मी मुझे इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे मुझे कुछ भी करना हो, मैं उससे ज़्यादा लगन करती हूँ और मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा लगन करते हैं और मेरा पति मेरा हर चीज़ में साथ देता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर घर में भगवान मेरी मनप्रीत जैसी बेटी पैदा हो। मैं हर परिवार से यही उम्मीद करती हूँ कि हर घर में एक बच्ची पैदा हो जो दो घरों का नाम रोशन करे। एक लड़की होने का घर में बहुत ही
मुझे रोष है कि हर परिवार में लड़की होनी चाहिए, क्योंकि लड़की एक ऐसी चीज़ है जो माता पिता की और अपने गांव की, अपने स्कूल का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, उसके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा भरी हुई है कि वो हर जो भी उसके अंदर है वो मतलब बाहर निकालने की कोशिश करती है। मेरी मनप्रीत एक बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको जिस चीज़ की लगन लग जाती है वो सब कुछ करती है। मेरा घर में भी हाथ बटाती है और जिस 4 बजे से वो मेरे साथ ही खड़ी हो जाती है सुबह और शाम तक, रात के 10 बजे तक मेरे साथ लगी रहती है। मेरी दोनों बेटियां, मेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं और एक लड़का। दोनों बेटियां मेरी ऐसी हैं कि मेरा साथ हर मुसीबत में देती हैं और मेरे साथ डट कर सामना करती है। मेरी बेटी को बचपन में गुड्डा गुड्डी से खेलना बहुत पसंद था। वो मुझ पर से हर बार डॉक्टरी का सामान मंगाती। जब भी मैं कहीं भी जाती थी, मम्मी मेरा डॉक्टरी का सामान लेकर आना, मैं उसका डॉक्टरी का सामान लेकर आती थी। और खेल खेल में, पढ़ाई में सब कुछ मैं उसके अंदर एक्टिव देखती थी। और जो जो वो बड़ी होती गई, मैं उसके अंदर हर एक एक्टिव देखती गई। मैं उसकी उम्मीदों को कभी भी नीचे नहीं दबाना चाहती। उसके अंदर जो कुछ भी है मैं उसका हर मुसीबत में साथ दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं किसमें कितना दिल टीम से यही धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिसमें भी मेरी बेटी पार्टिसिपेट करे वो जीत हासिल करके लेके आए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। मेरा नाम अजय है, मैं जसवंती गांव से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरी कैथल है। और ये मेरे चाचा की लड़की है मनप्रीत। ये बहुत ही अच्छे से रहती है हमारे साथ और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती है। डांसिंग में बहुत ही इंटरेस्ट है इनका। और ये सुबह उठती है, दिन में काम करती है, रात को भी काम करती है और सवेरे स्कूल में जाती है, पढ़ाई करके आके फिर काम पे लग जाती है। डांसिंग में बहुत ही इंटरेस्ट है और ये मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये बहुत ज़्यादा आगे जाए और हमारा नाम रोशन करे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रितु रानी है। मेरे पापा का नाम श्रीमान मुकेश कुमार जी है। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती गुरमीत रानी जी है। मैं गांव जसवंती में रहती हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम कैथल है। मेरी जो बहन है मनप्रीत, वो बहुत अच्छी है। वो मुझे ना हर एक काम में मदद करती है। हम बचपन से लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और प्यार से भी रहते हैं। हम दोनों बहनें ऐसे रहते हैं ना जो किसी में हो नहीं सकते। जब ये गाती है ना, मेरा भी मन करता है कि मैं भी गाऊँ, पर मुझे आता ही नहीं है इतना गाना। और मैं मैथ में बहुत कमज़ोर हूँ। जब मुझे मैथ के सम नहीं आते हैं ना, तो मेरी बहन समझाती है मुझको। मैं मेरी बहन को बहुत ही प्यार करती हूँ। उसके लिए मैं अपनी बहन को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे हर एक काम में सहयोग करती है। वो मुझे हर एक एक्टिविटी में प्रोत्साहित करती है। वो अगर मुझे नहीं आता कुछ तो वो मुझे सिखाती है कैसे करना है, क्योंकि जो चीज़ों से मैं गुजरती हूँ ना, वो मुझसे पहले मेरी बहन गुजर चुकी है। इसलिए मैं मेरी बहन को बहुत ही प्यार करती हूँ। धन्यवाद मेरी बहन का। स्कूल से आने के बाद जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं सबसे पहले शाम का मम्मी के साथ काम करवाती हूँ। उसके बाद मेरी 5 बजे से लगकर 6 बजे तक मेरी क्लास होती है सिंगिंग की। मैं वो क्लास ज्वाइन करती हूँ। फिर मैं शाम को मम्मी के साथ खाना बनाने का काम करती हूँ और रात में अपनी स्टडी करती हूँ।
लगता है कि पूछो ही मत। मुझे बचपन से ही डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे अच्छा लगता है डांस करना, सिंगिंग करना। जब कोई फेस्टिवल होता है तो औरतों को मेहंदी लगाना, सिलाई करना, इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है। ऐसे ऐसे करके मैंने 4th राउंड क्लियर किया और अब मैं फाइनल राउंड में ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी हूं। और आपसे आशा है कि मेरा साथ दे, मुझे दुआएं दे और मैं भगवान से भी ये प्रार्थना करती हूं कि मैं इस राउंड में कुछ बनकर आऊं, कुछ हासिल करके आऊं, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने स्कूल का, ज़िले का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करूं। नमस्कार जी, मैं रेखा हूँ, गांव जसवंती से हूँ। जो ये मनप्रीत है वो मेरी ननद है, संगीत में भी बढ़िया, मेहंदी भी बढ़िया लगाती है और बहुत बढ़िया मदद भी करती है। मैं जो कुछ हमारे को नहीं आता वो सिखाती भी है, मेहंदी वगैरह सारा, पार्लर का भी काम आता है इसको। बहुत धन्यवाद जी इसके लिए मेरा। अब मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ वरुण सर का, उनकी पूरी KKSD टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। धन्यवाद। ਮੈਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ KKSD ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 9041 733 733। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।